अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल और बहुत मज़ेदार आइसक्रीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं बना रही हूँ आइसक्रीम बेस और उस आइसक्रीम बेस के साथ हम इसके डिफरेंट फ्लेवर्स प्रिपेयर करेंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आइसक्रीम बेस बनाने के लिए मुझे 3 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हम लेंगे एवोपरेटेड मिल्क। इसे मैंने कम से कम 6 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था ताकि इसमें थोड़े से आइस क्रिस्टल्स बन जाए और ये बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। एवोपरेटेड मिल्क अगर प्रॉपर चिल्ड नहीं होगा तो फिर वो इतनी अच्छी तरह से बीट नहीं होगा। अब हमें इसे इलेक्ट्रिक मिक्सर या इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से इतनी देर तक बीट करना है कि इसका कलर भी आपको लाइट लगेगा और ये अपनी वॉल्यूम में डबल ट्रिपल हो जाएगा। एवोपरेटेड मिल्क को अच्छी तरह से बीट करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क का पूरा टिन, जो हमें मार्केट में आई थिंक 395 ग्राम्स का मिलता है। इसे भी मिल्क के साथ अच्छी तरह से बीट कर दीजिए। फिर दोनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर जब तक मैं क्रीम बीट कर रही थी इन्हें मैंने फ्रिज में रख दिया था। आइसक्रीम बेस के लिए जो थर्ड और लास्ट इंग्रेडिएंट मुझे चाहिए वो है क्रीम। मैंने यहाँ पर आज विपी विप की 500 ग्राम पैक यूज़ किया है। क्रीम को इतनी देर तक हमें फ्रीज़र में रखना है जब तक कि ये थोड़ी सेमी सेट हो जाए। मीन्स जब आप इसे निकालेंगे तो हाफ़ क्वांटिटी आपको लिक्विड की मिलेगी और हाफ़ क्रीम थोड़ी सेट हुई भी होगी। अब क्रीम को हमें इतनी देर तक बीट करना है कि ये इसकी सॉफ्ट पीक्स बन जाए, यानी अगर आप बीटर को ऊपर करेंगे तो इसकी जो पीक्स बन रही होंगी वो नीचे की तरफ झुकी हुई होंगी। क्रीम को ज़्यादा स्टिफ करने की ज़रूरत नहीं होती है आइसक्रीम में। जब क्रीम प्रिपेयर हो जाए तब आप इसके अंदर एवोपरेटेड मिल्क और कंडेंस्ड मिल्क का मिक्सचर शामिल कर दीजिए और उसे भी बीटर की हेल्प से बीट कर दें। हमारा आइसक्रीम बेस बिल्कुल रेडी है। अगर आप चाहते हैं तो मैंने डिफरेंट आइसक्रीम के फ्लेवर्स आपको सिखाए हुए हैं। आप उसी तरह से उसके जो लीटर पैक्स हैं वो ले लीजिए और उसमें आप डिफरेंट फ्लेवर्स बना सकते हैं। बट मैं आज आपको सिंगल सर्विंग की आइसक्रीम प्रिपेयर करना बता रही हूँ। अब इस बोल को मैं फ्रीज़र में रख रही हूँ ताकि ये ठंडा रहे। जैसे जैसे मुझे ज़रूरत होगी मैं इसमें से एक एक कप आइसक्रीम का बेस निकालती रहूँगी। इस क्वांटिटी में आपकी 2 से 4 लीटर तक आइसक्रीम प्रिपेयर हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा फ्लेवर प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप कॉफ़ी बना रहे हैं या वनीला बना रहे हैं तो जस्ट आप उसमें एसेंस या कॉफ़ी पाउडर ऐड करेंगे तो आपको आइसक्रीम बेस ज़्यादा चाहिए। लेकिन अगर आप ब्राउनी फज आइसक्रीम टाइप की कोई आइसक्रीम बना रहे हैं तो उसमें आप ब्राउनी वगैरह ऐड करेंगे, जिसकी वजह से आपको आइसक्रीम के बेस की क्वान्टिटी थोड़ी कम करना होगी। इस हिसाब से ये वेरी करता है कि आपकी कितनी आइसक्रीम के लीटर्स इसमें प्रिपेयर हो जाएंगे। सबसे पहला फ्लेवर जो हम तैयार कर रहे हैं वो है वनीला फज आइसक्रीम। 1 कप आइसक्रीम बेस लेकर उसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस ऐड कीजिए और उसे जिस बॉक्स में आपको फिल करना है उसमें उसकी लेयरिंग करनी है हमें फ़ज के साथ। थोड़ा आइसक्रीम बेस डालिए, थोड़ा फ़ज डालिए, फिर आइसक्रीम बेस, फिर फ़ज और थोड़ा सा स्पून के साथ में उसे मिक्स कर रही हूँ। मेरे पास लेफ़्ट ओवर गनाश मौजूद था, इस वजह से मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकी, बट मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप इसमें 2 टेबल स्पून चॉकलेट और 2 टेबल स्पून क्रीम लेकर माइक्रोवेव में मेल्ट कर लीजिए। इसे अच्छी तरह से बीट करने के बाद कुछ देर के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ दीजिए और उसके बाद आप उसकी आइसक्रीम बेस के साथ लेयरिंग कर लीजिए। मैंने यहाँ पर डिस्पोजेबल ग्लासेस का इस्तेमाल किया है जिसकी लिड बहुत अच्छी तरह से सील हो जाती है, जिसके बाद आइसक्रीम में क्रिस्टल्स बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आइसक्रीम ग्लास को फिल करने के बाद मैंने टॉप पर थोड़ा सा चॉकलेट सॉस ड्रिजल किया है और इसे अब मैं फ्रीज़ करने के लिए रख रही हूँ। सेकंड नंबर पर मैं प्रिपेयर कर रही हूँ फनफटी आइसक्रीम। आप इसे बंटीज़ आइसक्रीम भी कह सकते हैं और ये बच्चों को बहुत पसंद आएगी। इसके लिए मैंने 1 कप आइसक्रीम का बेस लिया है। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1/4 चाय का चम्मच वनीला एसेंस, 1 से 1.5 खाने का चम्मच बंटीज़ या स्मार्टीज़। मैंने यहाँ पर बंटीज़ जो स्प्रिंकल्स के तौर पर यूज़ होती हैं मिनी साइज़ की, वो यूज़ की हैं। 1 चाय का चम्मच कोई भी स्प्रिंकल आप इसमें ऐड कर दीजिए। मल्टी कलर्ड के होंगे तो बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, इससे थोड़ा सा आइसक्रीम में एक्स्ट्रा क्रंच आ जाता है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और अब मैं इसे डिस्पोजेबल ग्लास में फिल कर रही हूँ आइसक्रीम की लेयरिंग करते हुए, और मैंने टॉप पर दोबारा से बंटीज़ और थोड़े से स्प्रिंकल्स का इस्तेमाल किया था। अब इसे मैं फ्रीज़ करने के लिए रख रही हूँ और अपने थर्ड फ्लेवर की तरफ हम चलते हैं। ये है नटेला आइसक्रीम। इसमें आप नटेला के अलावा अपनी पसंद का कोई भी चॉकलेट स्प्रेड जो आपके घर में यूज़ किया जाता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप आइसक्रीम बेस लेने के बाद मैंने इसमें 1.5 खाने का चम्मच नटेला का ऐड किया है। दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और बहुत ही झटपट आपका एक और फ्लेवर रेडी हो गया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे भी मैं डिस्पोजेबल ग्लास में फिल कर रही हूँ और इसके टॉप पर मैंने थोड़ा सा नटेला ड्रिजल कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी लेयरिंग में भी नटेला को थोड़ा सा ऐड किया जाए और आपको ड्रिजल करने में प्रॉब्लम हो रही है तो 1 टेबल स्पून तक नटेला को आप माइक्रोवेव में थोड़ा सा गर्म कर लेंगे तो फिर वो ईजिली पोर हो जाएगा। नेक्स्ट फ्लेवर जो मैं बना रही हूँ वो है केसर पिस्ता।
इस आइसक्रीम के लिए मैंने 1 टेबल स्पून गर्म पानी में थोड़ा सा ज़ाफ़रान घोल लिया है। इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए ताकि अच्छा सा कलर निकल आए। अब आइसक्रीम के फ्लेवर को प्रिपेयर करने के लिए मैंने 1 कप आइसक्रीम बेस लिया है और इसमें मैं ये केसर जो घोल कर रखा था वो शामिल कर रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। मैंने वीडियो की वजह से इसके अंदर एक्स्ट्रा येलो कलर ऐड किया है और इसे मिक्स किया है ताकि वो दिखने में अच्छा लगे, लेकिन आप लोग घर में कलर को ओमिट कर सकते हैं और सिंपली आप सिर्फ केसर का इस्तेमाल करें। साथ ही इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच कटे हुए पिस्ते शामिल किए हैं। साथ ही मैंने इसमें 1/4 चाय का चम्मच ज़ाफ़रान का एसेंस शामिल किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ओमिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर डिस्पोजेबल ग्लास में फिल करने के बाद मैंने टॉप पर ज़ाफ़रान के स्ट्रैंड्स जो मैंने घोल कर रखे थे वो थोड़े से स्प्रिंकल किए हैं और थोड़ा कटा हुआ पिस्ता शामिल कर दिया है। कवर कर इसे फ्रीज़ करने के लिए रख दीजिए। अब नेक्स्ट मैं एक और देसी फ्लेवर की आइसक्रीम बना रही हूँ। ये है पिस्ता फ्लेवर। पिस्ता आइसक्रीम के लिए मैंने 1 कप आइसक्रीम का बेस लिया है और इसके अंदर मैं ग्रीन फूड कलर ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। आप कलर अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ पिस्ता एसेंस। ये बहुत अच्छा एसेंस है। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने कुटा हुआ पिस्ता शामिल किया है। 1 से 2 खाने के चम्मच आप इसमें पिस्ता ऐड कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे आप डिस्पोजेबल ग्लास में फिल कर लीजिए। टॉप पर गार्निशिंग के लिए मैंने कटे हुए पिस्तों का इस्तेमाल किया है। इसे भी पैक कर आप फ्रीज़ होने के लिए रख दीजिए। अब एक और देसी फ्लेवर की आइसक्रीम बना रही हूँ। ये है कुल्फ़ा आइसक्रीम। ये भी बहुत मज़ेदार बनती है। 1 कप आइसक्रीम का बेस ले लीजिए और इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ मिल्क पाउडर। आप 1 से 2 खाने के चम्मच मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खोए की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। खुशबू के लिए मैंने इसमें 1/4 चाय का चम्मच केवड़ा वाटर और 1/4 चाय का चम्मच अरके गुलाब का इस्तेमाल किया है। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें बहुत थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें आधा खाने का चम्मच कटे हुए पिस्ते और आधे से 1 खाने का चम्मच कटे हुए बादाम शामिल कर दीजिए और तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। कुल्फ़ा आइसक्रीम को भी डिस्पोजेबल ग्लास में पोर करने के बाद मैंने इसकी टॉप पर गार्निशिंग के लिए थोड़े से कटे हुए बादाम और थोड़े कटे हुए पिस्तों का इस्तेमाल किया है। फ्रीज़ कर मज़ेदार सी कुल्फ़ा आइसक्रीम को एंजॉय कीजिए। अब जो मैं फ्लेवर बना रही हूँ ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। एक तो इसमें कलर्स बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं और दूसरा ये बच्चों का फेवरेट फ्लेवर है। मैं बना रही हूँ कॉटन कैंडी आइसक्रीम। इसके लिए भी मैंने 1 कप आइसक्रीम का बेस लिया है और इसमें मैं शामिल करूँगी कॉटन कैंडी एसेंस। 1/4 चम्मच से ज़्यादा एसेंस बिल्कुल ऐड मत कीजिएगा, अदरवाइज़ ये एसेंस बहुत जल्दी आइसक्रीम को कड़वा कर देगा। आइसक्रीम को मिक्स करने के बाद इसे मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। यह आइसक्रीम 2 शेड्स में होती है, ब्लू और पिंक। मैंने एक हिस्से में ब्लू फूड कलर ऐड किया है और इसे मैं मिक्स कर रही हूँ और दूसरे में मैंने रेड कलर ऐड किया है। रेड कलर की क्वांटिटी कम यूज़ होगी। कलर्स ऐड कर आप इन्हें अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लीजिए और अब हमें डिस्पोजेबल ग्लास लेना है। ये अगर ट्रांसपेरेंट ग्लासेस में फिल किया जाएगा तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा क्योंकि हमें इसकी लेयरिंग करनी है। थोड़ा सा पिंक शेड डालिए, फिर ब्लू, फिर पिंक, फिर ब्लू, इस तरह करके आप ग्लास को फिल कर लीजिए। सबसे टॉप पर गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़े से इसके ऊपर केक स्प्रिंकल्स जो मेरे पास रखे हुए थे पिंक शेड में वो इस्तेमाल किए हैं और थोड़ा सा मैंने स्ट्रॉबेरी एसेंस ड्रिज़ल किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप इसमें वॉल्स की आइसक्रीम की तरह जैम का टच देना चाह रहे हैं तो फिर आप जैम को थोड़ा सा वार्म कर लीजिए और इसके बाद आप इसे लेयरिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और टॉप पर ड्रिज़ल भी कर सकते हैं। अब एक और बच्चों का पसंदीदा फ्लेवर कुकीज़ एंड क्रीम आइसक्रीम या फिर ओरियो बिस्किट आइसक्रीम। मैंने मिनी ओरियोज़ के 2 पैकेट लिए हैं। एक पैकेट को मैं बिल्कुल फाइन क्रम्ब कर रही हूँ जिसे मैं आइसक्रीम के बेस के साथ मिक्स करूँगी और दूसरे को मैं थोड़ा सा कोर्सली क्रश कर रही हूँ जिसे मैं लेयरिंग में और टॉपिंग के लिए इस्तेमाल करूँगी। 1 कप आइसक्रीम बेस में मैंने 1/4 चाय का चम्मच वनीला एसेंस ऐड किया है और 1 पैकेट ओरियो का क्रम्ब ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अब इसकी लेयरिंग करने के लिए सबसे पहले आप बेस में थोड़ा सा आइसक्रीम मिक्सचर ऐड कीजिए और उसमें फिर आप ओरियो के पीसेस शामिल करके थोड़ा सा मैं चॉकलेट सॉस भी ड्रिज़ल कर रही हूँ। इसी तरह से आप इसकी लेयरिंग्स को कंप्लीट कर लीजिए। होममेड चॉकलेट सॉस बनाने की रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है। जब 2016 में मैंने अपना चैनल क्रिएट किया था उस वक्त आई थिंक ये 3rd वीडियो थी जो मैंने शेयर की थी और उस वक्त क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है बट रेसिपी बहुत अच्छी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँगी। आइसक्रीम की गार्निशिंग के लिए मैंने टॉप पर थोड़ा सा चॉकलेट सॉस ड्रिज़ल किया है, थोड़े मिनी ओरियोज़ और थोड़ा सा कुकी क्रम्ब भी इसमें शामिल किया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम, जो कि छोटा हो या बड़ा सभी का फेवरेट होता है। चॉकलेट आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने 1 कप आइसक्रीम का बेस लिया है और इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 2 चाय का चम्मच कोको पाउडर के। आप इसे पानी या फिर थोड़े से दूध के साथ इसका थिक सा पेस्ट बना लीजिएगा और इसके बाद ऐड कीजिए ताकि वो ईज़िली मिक्स हो जाए।
इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है 1 खाने का चम्मच चॉकलेट सॉस या सिरप और साथ ही तकरीबन 1 से 2 चाय के चम्मच के बराबर इसमें कंडेंस्ड मिल्क मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है। अदरवाइज़ कोको पाउडर और चॉकलेट सॉस की वजह से आइसक्रीम थोड़ी कड़वी हो सकती है। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद इसमें शामिल कीजिए 2 खाने के चम्मच के बराबर चॉकलेट चंक्स या चॉकलेट चिप्स। आज मैं इसमें चॉकलेट चिप का इस्तेमाल कर रही हूँ। ग्लास को फिल करते हुए लेयरिंग के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा चॉकलेट सॉस इसमें बीच में ड्रिज़ल किया है। ग्लास को इसी तरह से फिल कर लीजिए और सबसे टॉप पर चॉकलेट सॉस ड्रिज़ल कीजिए और थोड़े से चॉकलेट चिप स्प्रिंकल करने के बाद इसे कवर कर फ्रीज़ होने के लिए रख दीजिए। आज मैंने आपको एक आइसक्रीम बेस के साथ 9 मुख्तलिफ़ किस्म के आइसक्रीम के फ्लेवर्स प्रिपेयर करना बताए हैं। अगर आप इसी तरह की एक और वीडियो चाहते हैं जिससे मैं आपके साथ मज़ीद डिफरेंट फ्लेवर्स शेयर करूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।